बड़े जन को हमारा प्यारा सा सादर प्रणाम एवं छोटे अनुजों को ढेर सारा आशीर्वाद। भगवान श्री राम आप सभी के जीवन को सुखी एवं उन्नतिपूर्ण बनाए, हम प्रभु श्री राम से कामना करते हैं। हम आज जिस दिन या यूँ कहें जिस युग में जी रहे हैं वह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि हमारे प्रिय श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी ने G20 के माध्यम से पूरे विश्व में इंडिया को भारत का नाम देते हुए परिचित भी कराया है, और ये बात हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मानव जन्म की सार्थकता से परिचित कराएंगे एवं पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें आप अपना थोड़ा सा कीमती समय प्रदान करें एवं हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें, जिसके लिए हम आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो चलिए देर किस बात की, आइए हम मानव सार्थकता के बारे में जानते हैं। देखिए, मानव जन्म की सार्थकता, ये प्रकृति ने मनुष्य को इसलिए बनाया है कि वह पृथ्वी पर विचरण करके गौरवशाली कार्य करे। ये कार्य ही मानव को सार्थक बनाता है। सोचने की बात है, क्या कभी राम, कृष्ण, हनुमान, महाराणा प्रताप, शिवाजी, मोहम्मद साहब, जवाहरलाल नेहरू आदि महामानव मर सकते हैं? कभी नहीं। ये विभूतियां अमर हैं। जब हम कदम कदम पर इनका स्मरण करते हैं तो इसका मतलब है कि ये आज भी जीवित हैं और युगों युगों तक जीवित रहेंगे। इनके गौरवशाली कार्यों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके बताए कार्यों पर चलना चाहिए, आचरण करना चाहिए, उनको आत्मसात करके समाज और देश को ऊंचा उठाना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है। लाखों करोड़ों का मालिक तो डाकू भी बन सकता है, पर क्या उसका कार्य गौरवशाली होता है? क्या वह समाज, देश और सरकार की दृष्टि में मान्यता प्राप्त व्यक्ति होता है? क्या उसका अंत अच्छा होता है या देखा गया है? शायद नहीं। इसलिए गौरवशाली कार्यों का महत्व कुछ दूसरे प्रकार के कार्यों पर निर्भर है। ऐसे कार्यों पर निर्भर है जिनके करने से व्यक्ति, समाज और देश का भला होता है। अतः मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें वही कार्य करने चाहिए जिनको करने के बाद आने वाली पीढ़ी हमें याद रखे। हमारा जीवन कीचड़ के कमल के समान होना चाहिए। घृणा, बुराई, परनिंदा आदि को जीवित रखने के लिए हमने यह अनमोल जीवन नहीं पाया है। जो व्यक्ति अपमान का जीवन जीता है वह कायर और निकम्मा कहलाने का अधिकारी है। अपमानित और कायर व्यक्ति का तो व्यापार भी नहीं चलता। व्यापार चलाने के लिए
शरीर को लोहे के जैसा बनाना पड़ता है। ग्राहकों को मूड को पहचान कर उनके मन माकिफ कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए सर्वप्रथम मन में कार्य करने की अटूट शक्ति को भरना चाहिए। इसके बाद दृढ़ निश्चय करके काम में जुट जाना चाहिए। सफलता अपने आप आपके पांवों पर आकर लौटने लगेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मन में एकाग्र रखें। मन को एकाग्र रखें, परिश्रम से जीना चुराएं तथा दूसरों के साथ विश्वासघात ना करें। तब आप देखेंगे कि आपके चारों ओर सुंदर और सुगंधित फूलों के उद्यान खिल उठेंगे। जीवन की सार्थकता का महत्व तब और अधिक बढ़ जाता है जब हम कुछ लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। ये लोग हमारे संगी साथी तथा मित्र हो सकते हैं। इसलिए हमें सच्चे तथा सहयोगी मित्र बनाने की कला भी सीखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये मित्र हमारी डूबती नैया को पार लगाने में हमारा पूरा साथ देते हैं। अब सोचने की बात यह है कि सच्चे मित्र कहाँ व कैसे ढूंढें। इसका उत्तर बड़ा सरल है। हम विद्या पढ़ने स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। हमारा संपर्क आए दिन तरह तरह के लोगों से होता है। पास पड़ोस के लोग भी हमें जानते हैं, पहचानते हैं। हम इनमें से कुछ अच्छे व्यक्ति चुन सकते हैं। इस चयन के लिए संकट के समय उनको पुकारना चाहिए। उनको कोई कार्य बताकर परीक्षा देना चाहिए। यदि उनमें से कुछ हमारी परीक्षा पर खरे उतरते हैं, विपदा के समय हमारी सहायता के लिए तन मन धन से जुट जाते हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये लोग हमारे काम के हैं। परंतु यहीं पर हमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ठोस कार्यों को स्थान दें। किसी भावना के वशीभूत होकर सच्चे मित्र को पहचानने में गलती ना करें। उस दशा में हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अमुक व्यक्ति हमारे बराबर है का नहीं है। बराबरी का दर्जा तो ईश्वर ने प्रदान किया है। फिर छोटा बड़ा या ऊंच नीच मानने का हमें क्या अधिकार? जो व्यक्ति सबको एक दृष्टि से देखते हैं, वह अपने घर में धन दौलत का ढेर लगा देते हैं। यही कारण है कि बनिया अर्थात व्यापारी पहले सबकी सुनता है, तब अपनी कहता है। पहले सब ग्राहकों को एक समान समझता है, तब उनको एक सामान देता है। व्यापार के द्वारा धनवान बनने का सबसे बड़ा गुण है यही है। जिस व्यक्ति के हाथ में तलवार, जबान में कड़वाहट, मन में घृणा और माल में खोट होगा, वह व्यापार में कभी सफल नहीं हो पाएगा और ना ही वह समाज में सफल हो पाएगा। वह तो घर का धन भी नष्ट कर देगा। दूसरों को अपना बताने के लिए दया, नम्रता, सहिष्णुता, सहृदयता
अपनत्व भाव, आचरण की सभ्यता आदि के गुणों का होना बहुत जरूरी है। जीवन को सार्थक बनाने के क्षेत्र में इन सब गुणों को हथेली पर रखकर चलना पड़ता है। हमें अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, परंतु अहंकार से भी बचना चाहिए। हमारी श्रेष्ठता हमारे कार्यों, हमारे व्यवहारों और हमारे आचरणों से होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर हम जिस काम में हाथ डालेंगे वह काम धन की पेटी हमारे सामने लाकर खोल देगा। इसके साथ साथ हमें अपना प्रत्येक काम तीव्र गति से करना चाहिए। मरियल बैलों की जोड़ी जब तक 1 बीघा खेत जोतती है तब तक एक पुष्ट बैल 3 बीघा की खेत की मिट्टी जोत डालता है। इसलिए जब हम अपने काम में तेजी लाएंगे तो उससे हमारा काफी लाभ होगा। ये ठीक है कि शुरू में हमारे सामने कुछ बाधाएं आकर खड़ी हो जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे वे बाधाएं अपने आप टल जाएंगी। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि कठिनाइयां और बाधाएं हमारे सामने हमें शिक्षा देने के लिए आती है। इसलिए हमें पूरे जोश, उत्साह और उमंग के साथ काम करना चाहिए। हमारे मार्ग में आने वाली बाधाएं वास्तव में परीक्षा की घड़ी होती है। हम इन बाधाओं से कैसे मुक्त हो पाते हैं, यह हमारी कार्य कुशलता व सूझबूझ पर निर्भर करती है। यदि हम में बाधाओं से लड़ने की शक्ति है तो हम संभव और वास्तव में सफल व्यक्ति बन सकते हैं, और है भी। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति एक के बाद एक संकटों से घिर जाता है, लेकिन ऐसे में भी वह अपना धैर्य नहीं खोता। हर मुसीबत का, हर संकट का बड़ी बाधाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति भला अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति क्यों नहीं करेंगे? उन्हें कामयाब होने से कौन रोक सकता है? इसी के साथ साथ मैं अपने वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ एवं आप सभी को एक बार फिर हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। कर्म ही प्रधान है। जय श्री राम।